हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी 2.0। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट एग्जांपल है आपके इथेनॉल। और इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। OH ये ग्रुप क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा है, एल्कोहलिक ग्रुप है। ऑल सफिक्स लगाते हैं तो देखिए, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो देखिए, जो एथेनॉल है इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम सिंपली एल्कोहल्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो नेचर है या इसकी इम्पोर्टेंस है इथेनॉल की, एक एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर एक अलग ही है, इसलिए इसको हम एल्कोहल भी नाम दे सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स। इनका यूज ड्रिंक्स के साथ साथ में, ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर एथेनॉल प्रेजेंट होता ही होता है। और इनका यूज मेडिसिन्स के अंदर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो इथेनॉल है वो गुड सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का मीन्स क्या होता है कि जब किसी सोल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे तो अपना क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो देखिए, ये क्या होता है, किसी सोल्यूट के लिए गुड सॉल्वेंट का काम करेगा, कौन, इथेनॉल। इसलिए इसको हम मेडिसिन्स के अंदर भी यूज करते हैं, सच एज टिंचर आयोडीन एंड कफ सिरप। इनके अंदर ये इथेनॉल है वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए, बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की, कैसे वो है वो एथेनॉल वो रिएक्शन करता है। तो देखिए, 2Na किसी मेटल एटम के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं इथेनॉल की, किसके साथ, मेटल के साथ। तो देखिए, जब मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉल की तो क्या प्रोड्यूस होता है, 2Na प्लस 2CH3CH2OH। क्या है ये, इथेनॉल है। गिव्स 2CH3CH2ONA प्लस H2। ये इसकी एसिडिक नेचर को शो करता है। ये रिएक्शन है, ये अल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करेगा। कोई आपको कहे कि एथेनॉल के एसिडिक नेचर की बारे में कुछ बताइए, तो ये रिएक्शन उसी की है। अब देखिए किस तरह से ये रिएक्शन होती है। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक हो इस तरह से। और अपन ने 2 एथेनॉल मॉलिक्यूल लिए हैं, तो ये देखिए 2H रिमूव होंगे तो ये तो बनाएंगे H2। और 2 सोडियम मेटल लिए हैं और 2 ही इथेनॉल है, तो ये जो OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जहां से हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, वहां पे ये सोडियम मेटल अटैच्ड हो जाएगी। तो क्या मिल जाएगा अपन को, सोडियम इथोक्साइड। इसको क्या कहेंगे, सोडियम। और ये जो आयन है CH3CH2O-, इसको क्या कहेंगे, एथोक्साइड कहेंगे। 2 कार्बन एटम है तो एथोक्साइड। इस तरह से ये इसकी एसिडिक नेचर की रिएक्शन होती है मेटल के साथ। देन बात करते हैं रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी एथेनॉल से हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेट H2SO4, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये क्या है, एथेनॉल है। अपन को क्या प्राप्त करना है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसकी कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम होता है, एथीन होता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर जो कंसंट्रेट H2SO4 है वो क्या काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, मीन्स एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा। तो आप रिएक्शन के अंदर ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है, इसकी नेचर हमेशा ही ये रहेगी कि ये सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो देखिए, CH3CH2OH है, तो OH तो ये रहा, और 1 हाइड्रोजन एटम इससे रिमूव हो जाएगा CH3 से। किस तरह से, देखिए
हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं CH2H CH2H OH। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। और जब कार्बन की देखिए, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो रही हैं? वैकेंट हो रही है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे? एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये एथेनॉल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होता है। इस तरह से एथेनॉल की ये रिएक्शंस हैं, अपन ने स्टडी की है। और अब हम डिस्कस करेंगे एथेनोइक एसिड के बारे में। क्या होता है एथेनोइक एसिड, किस तरह से रिएक्शन करता है? तो देखिए, इथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और CH3COOH इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। और ये 1 कार्बन एटम, ये और ये 2 कार्बन एटम हो गए। इथेन COOH ग्रुप है तो ओइक एसिड सफिक्स लगा देंगे, तो क्या नाम हो गया? इथेनोइक एसिड हो गया। और इसको हम एसिटिक एसिड भी नाम दे सकते हैं। और एक खास बात यह है कि एसिटिक एसिड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिरके के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसकी एक फ्रूट लाइक स्मेल होती है अलग ही, इसलिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी रिएक्शन के अंदर जब ये फॉर्म होता है तो हम इसको आसानी से पहचान लेते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar। जो एसिटिक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है वाटर के अंदर? वो विनेगर कहलाता है। एंड इज यूज्ड वाइजली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। प्रिजर्वेटिव के रूप में एसिटिक एसिड का यूज होता है। कौन से का? जो 5 से 8% सॉल्यूशन बना रहे हैं अपन वाटर के अंदर, और उसको नाम क्या देते हैं? विनेगर। और इसका यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climates, so its name is glacial acetic acid। क्या नाम और दे सकते हैं इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब देखिए, ये तो इसकी जनरल सी बात होती है। अब हम इसकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन, तो देखिए क्या होता है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन के अंदर। जब हम एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल से, तो क्या मिलता है? एस्टर फॉर्म होता है। और जब एस्टर फॉर्म होता है तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? एस्ट्रीफिकेशन नाम देंगे। तो देखिए, एक इसमें ये रिएक्शन के अंदर अपन एरो, सिंगल एरो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने ये इस तरह से एरो लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये एरो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। यानी ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। जब ये इसकी जो अमाउंट है वो मिलती है तो ये वापस भी रिवर्स हो सकती है। ये रिएक्शन एस्टर से हमको एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल भी मिल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये रिएक्शन होती है। एथेनोइक एसिड है और ये अपना एथेनॉल है। तो याद रखिए, एस्ट्रीफिकेशन के अंदर एथेनॉल से निकलता है हाइड्रोजन आयन एंड एसिटिक एसिड से ऑलवेज रिमूव होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। सिर्फ एस्ट्रीफिकेशन की बात कर रही हूं। तो एस्ट्रीफिकेशन के अंदर एसिड से OH ग्रुप रिमूव होता है और एथेनॉल से H आयन है, वो H+ आयन है, वो रिमूव होता है। और फिर क्या फॉर्म होता है? एस्टर फॉर्म होता है। तो देखिए, इससे वाटर मॉलिक्यूल क्या होएगा? रिमूव हो जाएगा। और जो C डबल बॉन्ड O है, ये किस तरह से देखिए ब्रेक होते हैं। रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये CH3C डबल बॉन्ड O, और जब इससे रिमूव हो गया OH- आयन तो ये प्लस रूप में रह जाएगा। प्लस इधर क्या है? CH3CH2O। और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से H+ आयन रिमूव होगा। तो देखिए, ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आके अटैच्ड हो जाएगा? इस कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा।
तो देखिए अपना प्रोडक्ट ऐसा ही मिल रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O से ये ऑक्सीजन अटैच्ड हो गई और आगे ये CH2 CH3। इस तरह से एस्टरिफिकेशन के अंदर एथेनॉल से H+ आयन एंड एथेनोइक एसिड से OH- आयन रिमूव होता है और एस्टर फॉर्म होता है। और एस्टर की स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है, फ्रूट लाइक। Ester in presence of acid and base gives alcohol and carboxylic acid. It is used in the soap formation, so this reaction is known as saponification. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एस्टर है, जब इसको हम एसिड या बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है अपन को, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल फिर से मिल जाते हैं। यानी रिएक्शन क्या हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। और इसका यूज कहाँ होता है, सोप फॉर्मेशन के अंदर होता है, क्योंकि उसी के अंदर सोप फॉर्मेशन के अंदर इस तरह की रिएक्शन होती हैं, इसलिए इस रिएक्शन को सैफोनिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। रिएक्शंस को देख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड COOC2H5। तो देखिए C डबल बॉन्ड O कह दो या COOC2H5 कह दो, एक ही बात है। ये क्या है, एस्टर है, NaOH एक बेस है, क्या देगा अपन को, C2H5OH एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। तो ये जो ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, ये अपने आप में कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। और इस रिएक्शन का किस में यूज होता है, सैफोनिफिकेशन के अंदर यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे। एथेनोइक एसिड की फर्स्ट रिएक्शन थी एस्टरिफिकेशन और सेकेंड रिएक्शन है एसिडिटी ऑफ एथेनोइक एसिड। यानी एथेनोइक एसिड की एसिडिटी को अपन किस रिएक्शन से शो कर सकते हैं, तो देखिए जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं या हम मेटल साल्ट या बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब मेटल और बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो उसकी एसिडिक नेचर की रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ये अपना एथेनोइक एसिड है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड ONA और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो देखिए ये किस तरह से रिएक्शन होती है, ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो सोडियम एटम है ये यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव हो जाएगी। इस तरह से ये रिएक्शन चलती हैं। सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये अपना एथेनोइक एसिड है ही और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस का क्या नाम हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन से क्या मिलेगा, देखिए इसके अंदर भी क्या होगा, बॉन्ड वही ब्रेक होना है और इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O मोलिक्यूल बना लेंगे और CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये जो आयन मिलेगा इसके साथ सोडियम प्लस जो है वो आके अटैच्ड हो जाएगा। देखिए जब किसी मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं तो उससे 2 आयन्स फॉर्म होते हैं, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव से अटैच्ड होगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है एंड जो लाइक चार्ज होते हैं माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो उनके बीच में ये रिपल्सिव फोर्स काम करता है, इसलिए नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले से अटैच्ड हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा अपन को, सोडियम एसीटेट मिल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, देखिए 2CH3COOH प्लस Na2CO3, क्या नाम होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिल जाएगा, देखिए वही इसके अंदर भी क्या होता है, ये वाला बॉन्ड OH बॉन्ड ब्रेक होता है, OH ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या आके अटैच्ड हो जाएगा, Na जुड़ जाएगा और CO3 की वन ऑक्सीजन CO3 से रिमूव होके वो तो H2O फॉर्म करेगा और CO2 गैस फॉर्म करेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन चलती है।
सेकेंड रिएक्शन आती है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेंगे अपन को, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि इसके अंदर अपन 2CH3COOH एसिटिक एसिड के 2 एटम्स लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, और 2 ही अपन को प्रोडक्ट मिलेंगे, और इसके अंदर हम सिंगल लेंगे एसिटिक एसिड एंड सिंगल ही अपन को प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह से अपने जो एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस को अपन ने देख लिया। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।